भवन निर्माण के दौरान दुर्घटनाएं करवाते वास्तु दोष। हमने कई बार सुनने और देखने में आता है कि प्राइम लोकेशन पर कई भवन अधूरे बने हुए पड़े हैं, जहां लंबे समय से निर्माण कार्य रुका होने के कारण उनकी दीवारों पर काई तक जमा हो गई। तो कभी ऐसे समाचार भी सुनने को मिलते हैं कि किसी भवन में निर्माण के दौरान दुर्घटना हो जाने से वहां कार्यरत मजदूर की मृत्यु हो गई, तो कहीं साझेदारों में आपसी विवाद के कारण निर्माण कार्य में अड़चने आ रही है या निर्माण कार्य रुका हुआ है। कई ऐसे दृश्य देखकर मस्तिष्क में ये विचार आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बड़े उत्साह और उमंग के साथ भवन निर्माण का कार्य शुरू किया गया, फिर भी उसमें रुकावटें क्यों पैदा हो गई। मन में पैदा होने वाले उपयुक्त जिज्ञासाओं का जवाब है कि कई बार निर्माण के दौरान वास्तुशास्त्र के नियमों की अवहेलना करने में भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे निर्माण के समय नींव खुदाई गलत स्थान से प्रारंभ करने से, कहीं मकान में तराई का कार्य करने के लिए बनाए जाने वाले भूमिगत जल के टैंक, तो किसी स्थान पर मुख्य द्वार गलत दिशा में बनाने से अथवा प्लॉट पर अशुभ मार्गभेद आदि कारणों से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। पिछले दिनों ही मैं कानपुर के पास एक औद्योगिक नगर में एक फैक्ट्री युक्त भवन के निर्माण के दौरान 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई और फैक्ट्री का निर्माण रुक गया। और जब उस स्थान का वास्तु विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि फैक्ट्री पश्चिम मुखी है और उसका मुख्य द्वार पश्चिमी नैऋत्य कोण में रखा गया है और मुख्य द्वार के पास ही भवन में तराई करने के लिए भूमिगत पानी की टंकी भी बना रखी गई है और किसी प्रकार की अनहोनी अर्थात दुखद घटनाओं के लिए एक से अधिक महत्वपूर्ण वास्तु दोष होना जरूरी होता है। एक मुख्य द्वार का गलत स्थान पर होना, दूसरा भूमिगत पानी की टंकी का गलत स्थान पर होना और इसी प्रकार एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को जो लगभग 40% बन चुकी थी, परंतु साझेदारी में आपसी विवाद के कारण उसका निर्माण कार्य 2 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था और उस बिल्डिंग का वास्तु विश्लेषण करने पर पाया गया कि उसके आग्नेय कोण में भूमिगत पानी का टैंक बना हुआ था, जो कि निर्माण के दौरान तराई के काम में आ रहा था, जिसके बाद में बिल्डरों का सेप्टिक टैंक बनाने का उसी पर इरादा था कि अभी तक ये तराई के काम आएगा और फिर इसको सेप्टिक टैंक बना देंगे और यही गड्ढा उनको गड्ढे में ले गया। और जब उस इमारत का मुख्य द्वार उत्तर वायव्य में रखा गया था, वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार आग्नेय कोण स्थित भूमिगत पानी की टंकी विवाद और कलह का कारण बनती है और उत्तर वायव्य में स्थित मुख्य द्वार उस कलह को अधिक बढ़ाने में सहायकता का काम करता है। उपयुक्त दोनों ही मामलों में छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण वास्तु दोष उनकी समस्याओं का कारण बने और यदि प्रारंभ में भवन निर्माण इन बातों को सावधानी में रख करके कर लेते तो निश्चित ही इन परेशानियों का सामना उन बिल्डर्स और उन उद्योगपतियों को नहीं करना पड़ता। निर्माण कार्य के दौरान यदि वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन किया जाए तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है, बल्कि इसके विपरीत निर्माण कार्य बिना रुकावट के सुचारू रूप से चलते हैं। समय और पैसे की बर्बादी नहीं होती, साथ ही साथ उचित समय पर पैसों की व्यवस्था भी होती रहती है। साथ ही मजदूरों, ठेकेदारों, सप्लायरों, सरकार आदि से उचित सहयोग भी प्राप्त होता है। मेरे 23 वर्षों के अनुभव में ये आया कि पाया गया कि जब कभी भी कहीं भी किसी भी प्लॉट पर, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना बना रहे हों, यदि वहाँ नींव खुदाई का काम चल रहा है
तो वहाँ नैऋत्य कोण में नींव खुदी जा चुकी हो, जिसे भरा नहीं गया हो, तो वहाँ पर कार्य कर रहे लोगों को विपदा का कड़ा बन जाएगा। अतः नैऋत्य कोण की नींव भराई का काम जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्री शीर्षक 9305 360 38